हेलो साथियों, नमस्ते। मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज के साथ। साथियों, हमने जो लास्ट सेशन में अपना पढ़ा था, हम 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमने है वो अंतिम सवाल हमारा रह गया था। तो हम अंतिम सवाल यहाँ पर लगा कर आए हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। हम आपको पूरा यहाँ पर डिटेल से समझा देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल दिया गया था वह हमारा यह दिया गया था, 3x/2 -5y/3 बराबर -2, एक्स एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन टू बराबर 13/6, यानी 13/6। इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना, जैसे हम मानते आए हैं। इसे हम प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे कि इनको हम सरल रूप में बना लेंगे। तो जो इनकी जो समीकरण है अभी ये बहुत ही ज्यादा जटिल यानी कठिन रूप में है। इनसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर बहुत टाइम में आएगा, इसलिए हम इनको सबसे पहले सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो हम सबसे पहले पहला समीकरण लेते हैं। तो हमने पहला समीकरण को लिया, तो इन तीन दो का क्या कहिए, हमने एलसीएम ले लिया। तो हमारा कितना आया, 6। 6 एलसीएम आया। इसको हमने सोल्व किया तो 2 से 3 बार आएगा, और 3 का यहाँ पर तो 9x माइनस, और 3 से 2 बार, 2 का 5 में तो 10y आ जाएगा बराबर -2। ठीक है साथियों, यहाँ पर यह आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो 9x का ये -10y, ये 6 इस तरफ जाएंगे, तो अभी ये भाग में इस तरफ आएंगे, गुणा में आ जाएंगे, तो कितना हो गया, -12 हो गया। तो हम एक नया समीकरण आया, समीकरण नंबर तीसरा। अब हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो हमने 2 को यहाँ पर पूरा लिख लिया। इसका भी हमने वही किया, एलसीएम लिया। 2x प्लस 3y बराबर जो 13 दिया गया था, 13/6, उसको लिख लिया हमने। अब 2x का 2x प्लस 3y का 3y बराबर, इस 6 को इस तरफ लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, गुणा में आएगा। जब ये गुणा में आएगा तो 13/6, जब गुणा इसमें 6 होगा तो क्या होगा, देखो हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 13/6, हम इसको गुणा में 6 लिखेंगे, इस 6 से ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ओनली 13 बचेगा। तो हमने यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिख दिया, ओनली 13 लिख दिया हमने। अब इसके बाद हमें हमारा समीकरण 4 हो गया। अब 3 और 4 से हम देख लेते हैं। तो समीकरण 3 से 30 को हम 3 को इसका यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, एक्स का मान चाहिए होता है। तो हमने क्या किया कि 9x माइनस 10y बराबर -12 दिए गए थे। 9x को पहले सबसे पहले 10y को इस तरफ ले गए, ये -12 थे ऐसे ही आ गए, और 10y जो माइनस का था वो इस तरफ जाके प्लस का हो गया। 9x का वैसा ही रहा 9x। अब इसके बाद क्या किया हमने कि जो x बराबर है, इसको इसके बटे में कर लिया, x 9 को बटे में क्यों किया, क्योंकि इस तरफ क्या था, गुणा में था हमारा। तो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ये बटे में आ गया, बटे में आ गया। तो हमने इसको क्या मान लिया, अपना समीकरण नंबर 5 मान लिया। अब जो हमारा एक्स का मान निकला है, इसको हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 4 में रख देना है, क्योंकि हमने 3 से एक्स का मान निकाला है। एक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 को हमने यहाँ पर लिख लिया, 2x प्लस 3y बराबर 13। एक्स की जगह पे हमने इसका मान रख दिया, तो -12 प्लस 10y/9। यह हमारा क्या था, एक्स का मान था। हमने इसको यहाँ पर रखा, प्लस 3y के 3y जैसे ही आ गए, 13 के 13 आ गए। 2 के हमने इसमें गुणा किया तो -24 हो गए, प्लस 10 के जो 10y थे इसके 20y हो गए, इसके बटे में 9 आ गए, प्लस 3y को हमने ऐसे ही लिखा। अब हम इस 3y को अभी ऐसे नहीं जोड़ सकते थे, क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 9 है, और इस 3y यह पूरे पद के नीचे 9 है, तो हम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते थे। तो हमने इसका क्या किया कि एक इसके नीचे ले लिया, या 13 को वैसे ही रहने दिया। इन दोनों का ले लिया एलसीएम, 9 आया। यह तो संख्या वैसी की वैसी आ जाएगी, क्योंकि 9 का भाग 1 में जाएगा, 1 आएगा। 1 का गुणा हम इस संख्या में करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, किंतु इस 1 का भाग जब 9 में देंगे हम, तो 9 बार जाएगा, और 9 का इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या आया, 27y। 13 का 13 हो गया। अब हमने इसको और आगे सॉल्व किया तो -24 का 24 रहा, 20y प्लस 27y हमारे 47y हो गए। तो बराबर में 13 का गुणा 9 के साथ होगा, क्यों, क्योंकि 9 जब इस तरफ जाएगा तो भाग से इस तरफ गुणा में पहुंचेगा, तो यहाँ पे 17 हो गए। अब यहाँ पर जो 47y है, 47y आ गए, 117 के 17, जो 24 इस तरफ माइनस में थे इस तरफ गए, प्लस में आ गए। 47y इस तरफ हो गया, इस तरफ 140 आ गए, 141 आ गया। जब इनको हमने ऐड किया तो हमारा क्या आया, यहाँ पर 141 आया। अब y बराबर 141, ये 47 इस तरफ गुणा में थे, y किस तरफ आए, भाग में आ गए। इसका हमने इसमें भाग दिया तो क्या आया हमारा, 3 बार गया। अब जो हमारा y का मान यह अच्छे से निकल आया। अब जो हमारा y का मान निकलता था उसको हम समीकरण 5 में रख देंगे। जो हमने समीकरण बनाया था नया, x का मान जो हमने निकाला था उसमें हम y का मान रखेंगे, हमारा x का मान निकल जाएगा, तो हमारा सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि y का मान, जो हम हर बार करते आए हैं वही इस बार करेंगे कि y का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, जब इसको समीकरण 5 में रखते हैं y को, तो हम यहाँ पर समीकरण 5 लिख लेते हैं। तो समीकरण 5 हमारा क्या दिया गया, x बराबर -12 प्लस के 10y बटे के 9 दिया है। तो यहाँ पर x बराबर
-12 प्लस के 10 गुणा 3 हो जाएगा साथियों। यहाँ पर 9 का 9 आ जाएगा। x बराबर -12 प्लस के 10 और 3, यहाँ पर हो जाएगा 30/9। तो हमारा क्या निकला, x बराबर 30 में से 12 गए, क्या बचे हमारे 18/9। जब इसने काट दिया तो हमारा क्या आ गया, जो x का मान आया, x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया साथियों, क्योंकि 9 से हमने 18 काट दिए। 18 कैसे आए, 30 में से हमने -12 किया तो हमारा 18 आया, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस करना होता है, चिन्ह जो लगता है जो बड़ी संख्या हो, तो 18 बड़ी थी इसलिए हमने 18 में प्लस का चिन्ह, 30 बड़ी थी इसलिए प्लस का चिन्ह लगाया, 18/9 किया, 2 आ गए। x का मान 2, y का मान हमारा 3 आ गया। यह सवाल हमारा सॉल्व हो गया साथियों। हमने यह सवाल थोड़ा लॉन्ग था इसलिए हम पूरा इसको लगा के आए थे। आप इसको एक बार और अच्छे समझ लेना वीडियो को 2x का करके, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और यदि आपको कम समझ में आ रहा हो, आपने तो हमारी पुरानी वीडियो, पिछली जो वीडियो डली है उनको ना देखा हो, तो आप उन्हें जरूर देख लें, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आने लगेगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। पहले 1 मिनट देखने से पहले हम इसको पहले रिमूव कर लेते हैं, जो हमने सवाल लगाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपको चैनल, जो हमारे जो चैनल पर वीडियो डलती हैं, यदि आपको उनमें इंटरेस्ट हो, आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, तो आप एक काम कीजिए कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपने अभी तक ना किया हो तो। और कर लिया है तो कोई बात नहीं, तो बस आपको तो अपनी क्लास को दोस्तों को शेयर करना है, अच्छी लगती हो क्लास को लाइक कर दो और कमेंट में अपनी राय बता देना बस। आइए साथियों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समझा देते हैं, जो हमारा यहाँ पर आप लगा लगाया देख रहे होंगे। अब आप इसको भी जल्दी समझ लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख लीजिए। वहां पर लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 हो। साथियों आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें एक समीकरण यह दिया गया है, एक समीकरण यह दिया गया है। तो समीकरण इसको सबसे पहले एक, इसको 2 मानते हैं, जैसा हम सब में मान कर आए हैं। समीकरण अब इस बार हम क्या कहते हैं, 2 से ले लेते हैं। हर बार हम 1 से लेते थे, इस बार 1 से क्यों नहीं लिया, आप लोगों को समझाने के लिए कि चाहे आप 2 से लो चाहे 1 से लो, आंसर वही आता है। इसलिए हमने इस बार क्या किया, समीकरण 2 से ले लिया। आप चाहें तो आप समीकरण 1 से ले लीजिए। हमने 2 से लिया तो हमने यहाँ पर 2x माइनस 4y माइनस 24 ले लिया, और 2x बराबर क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर -24 होगा, तो यह हमारा -24 का -24 आ जाएगा। इस तरफ 4y जाएगा तो यह प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 2x माइनस 2x बराबर -24 प्लस 4y, x बराबर -24 प्लस 4y बटे 2, ये 2 इस तरफ आ गया। यहाँ हमने क्या बना लिया, अपना समीकरण 3। और जो हम समीकरण 3 में x का मान निकालते हैं, उसको समीकरण जिससे x निकाला है उसमें नहीं रखते हैं, दूसरे में रखते हैं। तो 2 से निकाला तो हम पहले में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 11। अब 2x प्लस 3y, x का मान हमने ये निकाला है, तो -24 प्लस 4y बटे 2, इस 2 से यह कैंसिल हो जाएगा, 3y रहेंगे, 11 यहाँ पर क्या आ गया, -24 प्लस 4y प्लस के 3y वैसे ही बराबर 11, -24 आ जाएगा, यह दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस के 4y प्लस के 3y 7y हो जाएंगे, बराबर 11 आया। यह 7y ऐसा ही रहेगा, 24 तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर 24 11 35 बटे 7, y बराबर आ गया 5 हमारा। और जो y का मान आता है उसको हम समीकरण किसमें रख देते हैं, 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा -24 प्लस 4y बटे 2 यह दिया है, x बराबर 24 प्लस 4 का गुणा हम 5 से करेंगे, बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि y का मान 5 है। तो यहाँ पे 24 माइनस का जो यहाँ पर है, इसमें भी जो माइनस का 24 रहेगा, तो माइनस का 24 प्लस 4 पंचे 20 बटे 2। तो यहाँ पर 24 में से 20 जाएंगे, 4 बचेंगे, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। x बराबर -4 बटे 2, x बराबर आ गया हमारा -2। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा इसमें m का मान हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें इसमें, हमें निकालना है इसमें m का मान। तो हमें m का मान निकालना है, तो m के मान के लिए तो हमारा इसमें समीकरण दिया गया है, हम बस समीकरण लिखेंगे, उसमें x y का मान पुट कर देंगे, जो हमारा यहाँ पर जो इसकी वैल्यू निकली है, तो हमारा m का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब समीकरण, अब हम क्या लिखेंगे, y प्लस क्या दिया गया हमारा, y बराबर m के मान के लिए हम क्या लिखेंगे, m के मान के लिए हम m का मान निकालना है, तो m के मान के लिए तो जो हमारा समीकरण दिया है, y बराबर क्या दिया गया है, mx प्लस 3, mx प्लस 3। यहाँ तक तो आपको पूरा आता होगा, x बराबर -2 निकालने तक। आपको थोड़ा यह नया होगा तो हम आपको यह अच्छे से और क्लियर किए देते हैं। तो y का मान हमारा 5 निकला है, तो 5 रख देंगे। m का मान पता नहीं, x का मान हमारा -2 निकला है, प्लस के 3 आ गए, तो 5 बराबर माइनस के 2m हो गए, प्लस का 3 हो गया।
अब यह 3 आएगा इस तरफ तो 5 माइनस 3 हो जाएगा बराबर -2m हो जाएगा। 5 में से 3 गए क्या हुआ हमारा 2 बचे, यहाँ पर माइनस के 2m हो गए, तो m बराबर क्या आएगा, जो 2 है यह नीचे आ जाएगा 2, यह हो जाएगा माइनस का 2 से 2 कैंसिल 1 आया, तो m बराबर क्या हुआ हमारा माइनस का 1 आ गया। तो हमारा m का मान निकल आया। तो साथियों आपने x का मान -2, y का मान -1, तो जो y का मान है 5 और m का मान -1 इसमें निकल आया है। साथियों आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तो तीसरे का हम जो है कि इसमें दिया गया है सवाल, इसमें पहला भी दिया गया तो आप वो भी देखेंगे। तो आपने यह सवाल अच्छे समझ लिया है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर हम अपना तीसरा करेंगे। ठीक है साथियों, आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अब साथियों आप क्वेश्चन नंबर तीसरा स्क्रीन पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि हमें हल समीकरण भी बनानी है, उसको हमें सॉल्व भी करना है। तो देखते हैं इसका जो पहला सवाल है वह क्या है। इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसका जो पहला सवाल दिया गया उसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26। तो माना एक पहली संख्या, देखो माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर y। हम क्या कर लेते हैं, दूसरी संख्या और पहली संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर भी हम माना लिख ही देते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। यह क्या होने लगा हमारा, सीधा सोल्व होने लगा। अब उसमें पहली सेट पढ़िए आप, उसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहली सेट हमारी क्या दी गई है, हम यहाँ पर लिखते हैं। तो शर्त हम क्या लिखते हैं, जो शर्त है हमारी वह पहली पहली सेट के अनुसार हमारा क्या हुआ, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है 26। अंतर कहलाता है कि पहले में से दूसरे को घटाना। एक्स में से हमने वाई को घटाया, कितना निकला हमारा 26 निकला। है हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब इसमें शायद दूसरी भी दी गई है, शायद दूसरी देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए साथियों, इसमें क्या दिया गया है शायद दूसरा, कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमारी पहली संख्या है जो हमारी एक्स है, वह क्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि जो वाई है इसकी 3 गुनी है, तो 3y के बराबर है। एक हमारा समीकरण क्या हो गया, यह हो गया दूसरा। अब आप इसको कह देते हैं प्रतिस्थापन से हल। प्रतिस्थापन से हल कहते हैं तो हम क्या कहते थे कि किसी न किसी एक समीकरण को लेते थे, हम एक्स का मान निकाल लेते थे। लेकिन इसमें तो हमें जरूरत ही नहीं है, एक्स का मान समीकरण 2 में दिया ही गया है। जो हमें पहले से समीकरण 2 में एक्स का मान दिया गया है, तो हम इसी को 3 मान लेते हैं, जैसे हम उसमें करते थे। तो हम क्या कहते थे कि समीकरण 3 में जो जिससे एक्स का मान निकलता था उसमें एक्स का मान नहीं रखते थे। तो 2 से हमें एक्स का मान पता हुआ, तो हम जो एक्स का मान है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो एक्स का मान अब हम क्या करते हैं, एक्स का मान सीधा, अब तो मैं एक्स का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दिया गया है। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर अब तुम सीधा रख देंगे मान। तो समीकरण 1 में जब हम एक्स का मान रखते हैं तो समीकरण एक क्या दिया गया है हमें, एक्स माइनस वाई बराबर 26। एक्स का मान क्या है 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से y आएगा तो क्या बचेगा हमारा 2y बचेगा। 26 तो y का मान क्या हो गया हमारा 13 निकल आया। कैसे 26/2 आ जाएगा इस तरफ, तो y बराबर क्या हो गया हमारा 13 निकल आया। और y का जो मान होता है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखते थे, किंतु 3 तो है नहीं तो हम इसको 2 ही में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में सॉरी 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 क्या दिया गया है हमारा, x बराबर 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 × 13, क्योंकि x y का मान क्या निकला 13 निकला, हमने रख दिया। x बराबर हमारा क्या आ गया
39 आ गया। y बराबर हमारा क्या निकल आया, 13 निकल आया। तो हमारी एक संख्या क्या दी गई है, एक संख्या हमारी दी गई है 13, और एक संख्या हमारी क्या दी गई है 39। तो उसमें दिया गया कि दो संख्याओं का अंतर, यानी x में से जैसे y गया तो कितना निकल के आया हमारा 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या व दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। तो बस हो गया हमारा। यहाँ पर हमने क्या माना था, पहली संख्या x, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहली संख्या जो x है इसके बराबर में क्या आ गया 39 निकल आया। और दूसरी संख्या जो हमने यहाँ पर लिया था, क्या लिया था y, दूसरी संख्या y बराबर हमारा क्या निकल आया 13 निकल आया। तो आपका यह सवाल भी लग गया है। तो आपको बिल्कुल भी इस सवाल में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसलिए तुम्हें समीकरण 3 भी बनाना नहीं पड़ा, क्योंकि हमें एक सवाल दिया ही गया था। तो साथ ही आपको सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। आपको अच्छा लगा हुआ हो तो बताइए, जो उसमें कमियां हुई हो वो बताइए, और पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको एक और सूचना दे देते हैं कि अब जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उसके हम नोट बनवाने लगे हैं, हैंड रिटन बिल्कुल। तो भाई हैंड रिटन नोट भी आपको इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो में एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड हो रही है, तो आप वहां पर देख लीजिए। उसी के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, यदि आपको हैंड रिटन नोट चाहिए हो तो बिल्कुल पीडीएफ में चाहिए तो हमें उस पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको उस पर बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब आप उसको चाहे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, चाहे उससे आप एक बेहतरीन अपनी नोट बना लीजिए। तो जब तक के लिए, अगले सेशन तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद साथ में।